जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन ऑयल यानी कि IOCL रिफाइनरी डिवीज़न अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें कि आपकी नॉन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज रखी गई है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in ने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करते हैं तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि टेक्निकल एंड ट्रेड अप्रेंटिस के 1535 पद निकाले गए हैं, जिसमें कि 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है और आप लोग 24 सितंबर 2022 से लेकर के 23 अक्टूबर 2022 तक फॉर्म को भर पाएंगे। और टेस्ट की डेट आपकी 6 नवंबर 2022 रखी गई है। किस ट्रेड या फिर डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसी है वो आप टेबल में देख सकते हैं। इसके अलावा कौन से ट्रेड या फिर डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है एग्जैक्टली वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। DEO की पोस्ट पर फ्रेशर कैंडिडेट 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जानकारी चेक करने के बाद आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी को आपको टिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर की पोस्ट पर। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूं। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी रिफाइनरी में अप्लाई करना चाहते हैं। आपके जिन जिन रिफाइनरी के अंदर वैकेंसी है वो यहां पर दी गई है, तो वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके देन आप यहाँ पर नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आपको इनको चेक करने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बाद में पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी है। जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिएगा, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। देन आप यहां पर लास्ट नेम एंटर करेंगे। फिर यहां पर जो आपने जो नाम भरा है ये आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए, ऐसा आपको यहां पर कहा गया है। जेंडर आपका जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि सिंगल हो या फिर मैरिड हो। इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको सिलेक्ट करनी है। पहले डे सिलेक्ट कीजिए, फिर यहां से आपका जो मंथ है वो, देन आप यहां पर जो आपका बर्थ ईयर है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर आता है फादर नेम, तो जो आपका फादर नेम है वो आपको यहां पर एंटर करना है। देन यहां पर आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। इसके बाद यहां पर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप स्पाउस नेम के अंदर अपने पति या पत्नी का नाम एंटर करेंगे। रिलीजन आपका क्या है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है। जैसे कि अगर मैं यहां पर जनरल के अलावा OBC सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर डेट ऑफ इश्यू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट की इश्यू डेट देनी होगी अगर आप SC ST या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट है। इसके अलावा स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद जो कास्ट EWS सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, जैसे कि CO, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन पोस्ट के अथॉरिटी द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, तो इनमें से किसके द्वारा हुआ है उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा, उस पोस्ट का नाम। फिर फिजिकली हैंडीकैप अगर आप है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन यहाँ पर नीचे आएंगे और आपसे पूछे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर आपके सामने ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप इसका आंसर यस नो में कर देंगे। फिर आपसे पूछे कि हैव यू एवर बीन फाउंड अनफिट फॉर ए पोजीशन ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि क्या आप किसी पोस्ट के लिए अनफिट पाए गए हो मेडिकल एग्जाम के अंतर्गत। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछे कि हैव यू बीन डायग्नोस्ड विद एलिमेंट्स डिफेंसीज, यानी कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है जो कि बेसिकली होती है मेडिकल प्रॉब्लम के अंदर। अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आप फुल्ली फिट है तो आप इन दोनों में नो कर दीजिएगा। इसके बाद यहां पर एंटर योर कोरस्पोंडेंस डिटेल बिलो, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जानकारी आपको यहां पर भरनी है। ये भरने के बाद में आप यहां पर जो आपकी सिटी है उसका नाम एंटर कर देंगे। आपको इन तीनों लाइन के अंदर आपका थोड़ा थोड़ा एड्रेस एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर आपका पिन कोड एंटर करना है, जो भी आपका पिन कोड है। इसके बाद आपकी जो स्टेट है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है और ऊपर की तरफ आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। कोई अन्य ईमेल आईडी आप देना चाहते हैं इस ईमेल आईडी के अलावा वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आपको यहाँ पर लिख देना है।
फिर नीचे आती है अपलोड सिग्नेचर और अपलोड फोटो। जो आपका फोटो है इसका जो पिक्सल है वो उसकी हाइट 40 और वाइड 150 होनी चाहिए, साइज 4 KB से कम न हो। तो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो अपलोड करना होगा। सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूं, आपको जो मैंने अभी जानकारी बताई है ये आपकी फोटो की नहीं बल्कि ये आपकी सिग्नेचर की है। यानी कि इस तरफ आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और इस तरफ आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज 10 KB से कम ना हो और सिग्नेचर का साइज 4 KB से कम न हो। तो पहले आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर आपका फोटो है वो सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे तो आपकी फाइल का नेम आ जाएगा। फिर आप क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। देन सेम वे में आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर आपका सिग्नेचर है उसको आप सिलेक्ट करेंगे और फिर यहां से ओपन करेंगे और अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर भी अपलोड होकर के यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको इन जानकारी को चेक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैंने DEO की पोस्ट सेलेक्ट किया तो इसमें 12वीं की आवश्यकता है अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर 12th दिया गया है। फिर आपसे पूछे कि वेदर फुल टाइम रेगुलर कोर्स, क्या आपका ये फुल टाइम था, तो आप यहाँ पर इसको यस कर दीजिए कि हाँ मैंने रेगुलरली किया है। क्या आपने पास कर लिया था, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है कि हाँ मैंने पास कर लिया था। इसके बाद इंस्टीट्यूट स्कूल नेम के अंदर आप अपने स्कूल कॉलेज का नाम देंगे जहाँ से आपने ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो की है। तो चलिए जैसे कि मैं यहाँ पर हमारे जो कॉलेज है उसका नाम एंटर करता हूँ। इसको एंटर करने के बाद में आता है नेम ऑफ एजुकेशन बोर्ड एफिलेटेड यूनिवर्सिटी। तो आपने किस बोर्ड के द्वारा किया उसका नाम देंगे। अगर आप यहाँ पर डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर ITI की जानकारी दे रहे हैं तो आपको आपकी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी या फिर एफिलेटेड इंस्टीट्यूट का नाम देना होगा। इसके अलावा यहाँ पर है मंथ ईयर ऑफ एडमिशन, किस महीने और किस साल के अंदर आपने एडमिशन लिया था वो आपको पहले सेलेक्ट करना है। पहले आप यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पर जो आपका ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आता है सेम वे में मंथ ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आप यहाँ पर मंथ और उसके बाद में आपको यहाँ पर ईयर भी अपना सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे आपके सामने है कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, तो जो भी आपका ड्यूरेशन बनता है आपकी एडमिशन की डेट तक और फिर पासिंग की डेट तक वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डेट ऑफ डिक्लेरेशन पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट ऑफ अबो एंटर्ड क्वालिफिकेशन, यानी कि जो ऊपर आपने क्वालिफिकेशन दी है उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था फिर या फिर रिजल्ट कब पब्लिश हुआ था वो डे और मंथ और ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा कि सिलेक्ट द मार्क्स एंट्री पैटर्न फॉर ईच, तो यहाँ पर इसमें मैं ईयर वाइज दे देता हूँ। अगर आप डिप्लोमा डिग्री की जो जानकारी दे रहे हैं तो आप उसमें अगर ईयर वाइज देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं और सेमेस्टर वाइज देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। फिर नीचे आएगा ईयर या फिर सेमेस्टर नंबर, तो आपका कितने टोटल ईयर थे या फिर टोटल कितने सेमेस्टर थे वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर है मार्क्स ऑब्टेन, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर आप यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी यहाँ पर आपकी आ जाएगी। देन आपसे पूछा कि डू यू पोसेस एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि BTech MBA, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। नो करने के बाद इन जानकारी को चेक करते हुए आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने एक्सपीरियंस का सेक्शन आ गया है। तो एक्सपीरियंस इसमें कंपलसरी रूप में आपसे नहीं मांगा तो आपको इसको इग्नोर कर देना है, यानी कि आपको फिल नहीं करना है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। फिर आपसे एक सवाल पूछा कि हैव यू अंडरगोन अप्रेंटिसशिप अर्लियर और परस्यूइंग अप्रेंटिसशिप एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट, क्या आपने पहले भी अप्रेंटिसशिप किया या अभी आप कर रहे हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। नो करने के बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो फी डिटेल का सेक्शन है इसके ऊपर सेंड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप टिक करेंगे और टिक करने के बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन बिफोर सबमिशन, इसके ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने फॉर्म के अंदर भरी है उसकी पूरी आप पूरी जानकारी को कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर अभी भी इसको एडिट कर पाएंगे, नहीं तो आपको पूरी तरीके से श्योर होकर के वैलिडेट नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है और यहाँ पर आपके सामने जो पॉपअप है वो आ चुका है और इसमें जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है वो दिया गया है। तो PDF फाइल के रूप में आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग IOCL रिफाइनरी डिवीजन अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।